हेलो दोस्त हैं आपके अपने YouTube चैनल बिहार एग्जाम हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में मात्रक एवं बीमा से संबंधित उन सभी टॉपिकों को हम लोग समझने वाले हैं जिनसे बीपीएससी टीआरई में सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ इस पे आधारित पीवाईक्यू को भी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले उन भौतिक राशि को देखेंगे जिसका समान मात्रक और समान बीमीय सूत्र होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है चाल और वेग। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग एम एस के पावर माइनस वन भी लिखते हैं। अब आते हैं इसका बीमीय सूत्र क्या होगा। तो बीमीय सूत्र के लिए आपको ध्यान ये देना है कि बीमीय सूत्र के लिए तीन चीजों आपका आवश्यकता होता है। पहला होता है आपका द्रव्यमान, जो कि केजी में होगा तो उसके लिए एम लिखेंगे। लंबाई मीटर में होता है इसलिए उसको एल लिखेंगे, और समय सेकेंड होगा उसके जगह पर टी लिखेंगे। तो ये तीन चीजों की जरूरत पड़ता है आपको बीमीय सूत्र लिखने के लिए। तो इस तरह से चाल और वेग का बीमीय सूत्र लिखेंगे तो ऐसा ही मात्रक के ही सहायता से हम बीमीय सूत्र लिखेंगे। तो देखिए, मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर चूंकि लंबाई का मात्रक है इसलिए एल, और समय का सेकेंड होता है इसलिए टी। अब पावर यहाँ माइनस में है इसलिए माइनस करके, और हमेशा बीमीय सूत्र जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगला नंबर में आता है भार और बल। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, या इसी को हम लोग केजी मीटर प्रति वर्ग सेकेंड भी कहते हैं। इसका बीमीय सूत्र अगर बात करें तो एम एल टी के पावर माइनस कितना होता है, 2 होता है। दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, इसका एसआई मात्रा की बात करें तो पास्कल होता है, या इसी को हम लोग दूसरे रूप में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं। और इसको हम लोग जो है न्यूटन के जगह पर केजी मीटर प्रति सेकेंड रखेंगे, प्रति वर्ग सेकेंड, गुना एम का पावर माइनस कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से एम और एम में आधार दोनों का सेम है इसलिए पावर जुट जाएगा। तो केजी प्रति मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, इसका बीमीय सूत्र होगा तो एम एल के पावर माइनस वन और टी के पावर माइनस 2 होता है। उस तरह से संवेग और आवेग का एसआई मात्रक भी बराबर होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग केजी मीटर एम एस के पावर कितना रखेंगे, 1। इसका बीमीय सूत्र करें तो एम एल टी के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला नंबर है ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण और उष्मा। इस सब का भी एसआई मात्रक समान होता है जो कि जूल होता है, या इसी को हम लोग दूसरे रूप में ये समझ सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग सेकेंड भी होता है। और इसका बीमीय सूत्र की बात करें तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस कितना होता है, 2 होता है। दोस्तों, ये आपका बीपीएससी टीआरई में जो एक से अधिक सवाल पूछे जाते हैं उनसे संबंधित इस पे इसी आधार पे सवाल पूछा जाता है। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ गए हैं तो अब इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको नहीं छूटेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है मात्रा के हीन और बीमाहीन राशि में कौन कौन से राशि आते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति। ये 5 ऐसी राशि है जिसका कोई भी मात्रक और बीमा नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन किसका मात्रक हीन और बीमाहीन राशि है। उसमें से या तो पांचों में से एक एक दो ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक से अधिक सवाल बन जाएंगे। अब आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपेक्षिक घनत्व को क्या चीज में मापा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व को जो है हाइड्रोमीटर में मापा जाता है, और आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। अगर दोनों में आपको कंफ्यूजन हो तो एक चीज ध्यान रखना है कि आपेक्षिक घनत्व में लगा घनत्व है, और घनत्व का इंग्लिश डेंसिटी होता है इसलिए डी से ड्रो होगा। तो आपेक्षिक घनत्व होगा तो हाइड्रोमीटर, और आपेक्षिक आर्द्रता होगा तो हाइग्रोमीटर। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक चीज ध्यान यहाँ ये देना है कि प्रकाश वर्ष में लगा वर्ष है, लेकिन ये मापता किसको है, दूरी को है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुने 10 के पावर
15 मीटर। अच्छा, एक एनसीईआरटी का एक लाइन है कि सामान्यतः लंबी दूरी एवं अनौपचारिक रूप से किसका हम उपयोग करते हैं, तो प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। इस तरह से आपको प्रकाश वर्ष के बारे में अब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक में है खगोलीय इकाई क्या होता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की मापी गई दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं, और एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुने 10 की पावर 11 मीटर। अगला टॉपिक पारसेक क्या है। तो पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.086 गुने 10 की पावर 16 मीटर। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो आपको याद रखना है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो इस तरह से आपको प्रकाश वर्ष समझ में आ गया, खगोलीय इकाई क्या होता है ये भी देख लिए, पारसेक क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं सदिश और अदिश राशि में। तो सदिश राशि क्या होता है कि जिसमें दिशा होता है उसको सदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा नहीं होता उसको अदिश कहते हैं। स का मतलब हाँ, और अ का मतलब होता है नहीं। हाँ हो दिशा उसको सदिश कहते हैं, नहीं हो दिशा उसको क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। सदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल आपको हम लिख दिए हैं, जिसमें आया है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, विद्युतीय क्षेत्र, तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता। देखिए इनमें से कोई भी यदि अगर ऑप्शन हो, मान लीजिए कि हमको चुंबकीय क्षेत्र क्वेश्चन में दे दिया है, तो हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे क्या, कि देखिए आदमी तीव्र कब होगा या कोई भी वस्तु तीव्र कब होता है, जब वो एक निश्चित दिशा में होता है। तो जैसे ही निश्चित दिशा में होगा वो एक सदिश राशि हो जाएगा। और आप कभी दुकान पर गए होंगे तो कभी दुकानदार से ये कहे होंगे कि 2 केजी चावल जो है पश्चिम की तरफ मुंह करके दीजिए, ऐसा नहीं कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम कोई भी वस्तु को द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान है यानी कि कोई वस्तु है जिसमें परिमाण तो है लेकिन उसका दिशा नहीं होता है, इसलिए वो कौन हो जाएगा, अदिश राशि। तो अदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल आपको जैसे कार्य है, ऊर्जा, द्रव्यमान, विद्युत विद्युत धारा, चुंबकीय धारा, चाल, दूरी, घनत्व, ऐसे बहुत सारे मान हैं जो अदिश राशि में आते हैं। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट इतना याद आपको रखना है। बाकी क्वेश्चन में यदि आता है तो उसमें एक चीज देखना है कि दिशा होगा तो सदिश राशि, जिसमें दिशा नहीं होगा उसको अदिश राशि कहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको जितने भी टॉपिक थे ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे आधारित जो पीवाईक्यू है उसको हम लोग करेंगे। और क्वेश्चन ये है कि बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान ये देना है कि फैराडे जो है वो किस चीज का खोज किया था, तो फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। फैराडे जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। उसी तरह से अब दूसरा सवाल पे आते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या है, ऑप्शन एक में जूल है, न्यूट्रॉन है, वाट है, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, क्या होगा, जूल होगा। और वाट जो होता है वो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह से अब आते हैं निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए मात्रक को चुनिए। तो ऑप्शन एक में दिया है किलोग्राम सेंटीमीटर, दूसरा मात्रक है हीन, विमाहीन, और तीसरा ऑप्शन जो दिया है सी किलोग्राम घन मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से आपको तीसरा नंबर समझ में आ गया। अब आते हैं चौथा नंबर का सवाल। तो चौथा नंबर सवाल में दिया है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता, ये क्या है। तो आयाम रहित मात्रा है, सदिश मात्रा है, अदिश मात्रा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र या तीव्रता क्या होता है कि कोई चीज तीव्र तभी होगा जब वो एक निश्चित दिशा में होगा, और जब निश्चित दिशा में होगा इसलिए वो कौन राशि होगा, सदिश राशि होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है इस तरह से आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं है। ऑप्शन है प्रतिबल, बल, विकृति, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 5 ही इतना ऐसा राशि है जिसका कोई मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, यानी कोई मात्रक नहीं है। उसमें पहला है अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति। ये 5 आप उंगली पर गिन के याद कर लीजिएगा, और इसके अलावा जो भी होगा वो सब का मात्रक होता है। इसी 5 के छोड़कर सब का मात्रक और बीमा होता है। तो इस ऑप्शन में देखने में लग रहा है प्रतिबल, तो प्रतिबल तो नहीं होगा, बल भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से आपको 5वां सवाल समझ में आ गया होगा। छठा नंबर सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। ऑप्शन ए है बल, दाब, वेग, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बल जो होता है वो एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है, तो बल एक सदिश राशि है। वेग की बात करें तो देखिए गोली का वेग होता है, तो गोली का वेग जो होता है वो एक सीधी रेखा में होता है, यानी निश्चित दिशा में होता है, इसलिए सीधी रेखा में होता है, इसलिए वेग जो है वो सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। दाब का जो है कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए दाब कौन राशि है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 7वां नंबर सवाल में देखें तो 7वां नंबर सवाल का आपका सवाल ये है कि निम्नलिखित ऐसा यूनिटों में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन जोड़ा में नहीं है। तो देखिए कार्य का ऐसा मात्रक जूल, ये सही बात है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, ये भी सही है। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, डाइन होगा। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, न कि डाइन होता है। डाइन जो होता है वो बल का सीजीएस मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, चूंकि गलत पूछा है तो गलत जो सुमेलित दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल पर देखें तो 8वां नंबर सवाल दिया है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल से। तो पास्कल का जो होता है वो किससे संबंधित है, दाब से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह से अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे हैं कि प्रकाश वर्ष में लगा वर्ष है, लेकिन ये मापता किसको है, दूरी को है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका मात्रक समान है। तो देखिए चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, वेग का भी ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, दाब का पास्कल होता है। तो इसमें समान पूछा है तो चाल और वेग का समान होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं वह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।